फ्रेंड्स, मेरे चैनल थ्रेड रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं आपको दूंगी आइडियाज़ और आप करेंगे अपने सपने पूरे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक आउटलाइन स्टिचेस से, जिनसे कि आप बहुत अच्छी और सिंपल एंड इजी एम्ब्रॉयडरीज करके अपनी ड्रेसेस को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे रनिंग स्टिच। रनिंग स्टिच के लिए हमने यहाँ पर डॉट्स लगा लिए हैं। जैसे ये हमने एक डॉट लगाया है यहाँ पर और सेकंड यहाँ पर। उसके बाद हमने जो थर्ड डॉट लगाया है, थर्ड डॉट से हमारा फर्स्ट 2 डॉट्स का जो डिस्टेंस है और सेकंड और थर्ड डॉट का जो डिस्टेंस है वो फर्स्ट 2 डॉट्स के डिस्टेंस से बिल्कुल आधा है। तो आधा या आधे से भी कम हम इसको रख सकते हैं और तब ये स्टिच जो है बहुत बढ़िया उभर कर आती है। और इस बात का खास ख्याल रखना है कि स्टिच की जो लेंथ है वो एवरी टाइम सेम होनी चाहिए। अगर स्टिच की लेंथ घटती है या बढ़ती है तो आपकी एम्ब्रॉयडरी में नीटनेस नहीं आएगी। जो स्टिच की लेंथ के बाद स्पेस का डिस्टेंस है वो स्टिच की लेंथ से ऑलमोस्ट आधा या हम आधे से भी कम रख सकते हैं। स्टार्टिंग में आप कुछ डॉट्स लगा सकते हैं, उसके बाद डॉट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको स्टिच लेंथ समझ आ जाती है। इसमें आपको धागा जो है वो अपनी तरफ रखना है। रनिंग स्टिच बहुत ही सिंपल स्टिच है। देखने में ऐसा भी महसूस होता है कि इससे शायद हम कुछ नहीं बना पाएंगे, लेकिन इससे हम बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरीज कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर कि कोलकाता की कांथा एम्ब्रॉयडरी जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है वहाँ की, वो रनिंग स्टिच से ही बनती है, बहुत ही बढ़िया लगती है। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको कांथा एम्ब्रॉयडरी के बारे में भी बताऊंगी। सेकेंड स्टिच हम करने वाले हैं स्टेम स्टिच। स्टेम स्टिच जो है वो हमारी एम्ब्रॉयडरीज में जहाँ पर भी हमें बारीक डंडियाँ बनानी होती हैं वहाँ पर हम इसे बाखूबी यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत प्यारी लगती है। और इसको हम फिलिंग स्टिचेस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेम स्टिच के लिए हम पहले एक स्टिच लेंथ डिसाइड करेंगे। सपोज हमने इतनी स्टिच लेंथ डिसाइड करी है, तो इसके सेंटर में से ये जो स्टिच लेंथ है हमारी, इसके सेंटर में से हम नीडल निकालेंगे। थ्रेड को फिर हम अपनी साइड रखेंगे और जो ये हाफ स्टिच लेंथ है अब हम उतनी लेंथ लेंगे सेकेंड टाइम में, उतनी स्टिच लेंथ लेके और ये जो हमारा लूप बना है यहाँ से यहाँ तक, इसके सेंटर में जो पिछले जहाँ से हमने धागा निकाला था पीछे, सेम होल में से हम थ्रेड निकालेंगे। और सेम होल में से थ्रेड निकालना इसमें बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी स्टेम स्टिच में नीटनेस आएगी। अगर हम कहीं इधर उधर से यहाँ से थोड़ा आसपास से नीडल निकाल देंगे तो इसमें नीटनेस नहीं आएगी और आपकी एम्ब्रॉयडरी देखने में खूबसूरत नहीं लगेगी।
स्टिचेस की लेंथ और उनके बीच का डिफरेंस आप अपनी सुविधा के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी सजेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप हमेशा कॉटन क्लॉथ और एंकर के कॉटन थ्रेड्स ही यूज़ करें ताकि आपको कोई भी असुविधा न हो। अब हम बनाएंगे बैक स्टिच। बैक स्टिच के नाम से ही जैसे हमें समझ में आता है कि हमें पीछे की तरफ जाके स्टिच बनानी होगी। सो उसके लिए हमने लाइन पे कुछ डॉट्स लगा लिए हैं। तो हम पहले डॉट पर से नीडल निकाल के काम नहीं शुरू कर पाएंगे इस स्टिच में, हमें सेकंड डॉट पर से नीडल निकालनी होगी। फिर हम जो पिछला डॉट है उसमें नीडल डालेंगे और अगले डॉट में से नीडल को फिर से ऊपर ले लेंगे और फिर पिछले स्टिच को जहां से हमने स्टार्ट किया था सेम होल में नीडल डालेंगे। सेम होल में नीडल डालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स आपकी एम्ब्रॉयडरी में नीटनेस नहीं आएगी और देखने में अच्छा नहीं लगेगा। साथ साथ में मैं आपको कुछ टिप्स भी देती जाऊंगी। हमेशा नीडल में बहुत लंबा थ्रेड मत डालिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा थ्रेड डालने से एक तो धागा जल्दी घिस जाता है जितनी ज़्यादा हम स्टिचेस करेंगे उससे, और दूसरा उसका उलझने का भी डर रहता है। तो आप मीडियम सी लेंथ का थ्रेड लें हमेशा। बैक स्टिच से भी आप बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरीज कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं एक एक करके आपको सब बताती जाऊंगी। स्टिच लेंथ हमको इसमें भी बराबर रखनी है। इसमें ही नहीं, हर तरह की एम्ब्रॉयडरी स्टिच में हमको
स्टिच लेंथ बराबर रखनी होती है। सैटिन स्टिच में हम स्टिच लेंथ बराबर नहीं रखते हैं, उसमें हमें कहीं छोटी और कहीं लंबी स्टिचेस लेनी पड़ती है। शैडो वर्क में भी हमें ऐसा ही करना पड़ता है, कहीं लंबी स्टिचेस लेनी पड़ती हैं और कहीं पर छोटी। ऐसे कई बार धागा उलझ भी जाता है, लेकिन आप उसको इजीली सुलझा सकते हैं। अब हम सीखेंगे स्प्लिट स्टिच। स्प्लिट स्टिच जैसे कि नाम से ही समझ आता है कि इसमें हमें कुछ स्प्लिट करना है। तो यहाँ हम क्या स्प्लिट करेंगे, ऐसे थ्रेड को दोनों साइड में स्प्लिट कर लेंगे और थ्रेड के बाहर से एक स्टिच लेके ये जो लूप बना है इसके अंदर ऑलमोस्ट हाफ डिस्टेंस में हम नीडल बाहर निकालेंगे। तो अब क्या हुआ, जहां से हमने नीडल बाहर निकाली है उसके दोनों साइड में हमारे पास थ्रेड है, स्प्लिट होके हमारी स्टिच बन गई है। तो सेकेंड टाइम फिर हम थ्रेड को 2 साइड्स में स्प्लिट करेंगे और बाहर से नीडल, इसके बाहर से, थ्रेड के बाहर से नीडल लेके और जो पिछला हमारा होल था जहां से हमने थ्रेड निकाला था, सेम होल में से हम नीडल को बाहर ले लेंगे। इसमें आपने खास ख्याल रखना है कि आपका धागा उलझ ना जाए। एवरी टाइम धागे के नीचे से आप नीडल लेंगे तभी आपकी ये स्टिच इजीली बन पाएगी। और बाद में आपको थ्रेड अगर आपका एक तरफ से कम और ज़्यादा हो रहा है तो आपको उसको बराबर करना होगा। इसमें थ्रेड उलझने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसीलिए आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इसमें एक धागा थोड़ा लंबा और एक थोड़ा छोटा रह जाता है और इसे बहुत ज़्यादा भी हमें खींचना नहीं है। हम बहुत ज़्यादा खींच देंगे तो स्टिच की प्रॉपर शेप नहीं आएगी। हम यहाँ पर थोड़ी स्टिच की लेंथ बड़ी ले लेते हैं ताकि जो इजीली स्टिच समझ में आ जाए। देखने में थोड़ी थोड़ी ये चेन स्टिच जैसी भी लगती है।
एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि आप जब एम्ब्रॉयडरी करते करते एवरी स्टिच के साथ आपके थ्रेड में ऐसे स्पाइरल होनी शुरू हो जाती है, तो उसके लिए आपको नीडल को अपोजिट साइड में घुमा के उसमें जो बल पड़ गए हैं उनको निकाल लेना चाहिए, नहीं तो आपको काम करने में मुश्किल होगी। फ्रेंड्स, अब हम सीखने जा रहे हैं चेन स्टिच, द मोस्ट पॉपुलर स्टिच ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्ल्ड। इसमें जब हमने ये थ्रेड निकाल लिया, उसके बाद हम थ्रेड को अपने लेफ्ट हैंड साइड में लेके ऊपर से घुमा के एक लूप बनाएंगे लाइक दिस, और सेम होल में जहाँ से हमने पहले नीडल निकाली है डाल के नीडल थोड़ा सा आगे, जितना आप अपना स्टिच लेंथ लेना चाहते हो वहां से हम नीडल निकाल लेंगे। स्प्लिट स्टिच की तरह ही हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम थ्रेड को ज़्यादा खींचेंगे नहीं, क्योंकि थ्रेड को ज़्यादा खींच देंगे तो हमारी स्टिच की जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। और सेकेंड टाइम फिर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से एक लूप बनाएंगे, और जिस होल में से यहाँ से नीडल निकली है, थ्रेड निकला है, उसी में डाल के सेम डिस्टेंस जो हमने स्टिच का पहले लिया था उसमें से उतना ही डिस्टेंस लेके हम फिर से एक लूप बना देंगे। आप इसमें अपनी सुविधा के अनुसार धागे की स्ट्रैंड्स ले सकते हैं, 2, 3, 4 या 5। यहाँ पर मेरे पास 6 स्ट्रैंड्स हैं धागे के, क्योंकि थोड़ा मोटा धागा होने से हमें स्टिच जो है वो अच्छी तरह से दिखाई पड़ती है, और लूप को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है। और उसको हम ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा ढीला लग रहा है तो ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ेंगे। एवरी टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, स्टिच की लेंथ का ध्यान रखना होगा। तो हम कर रहे हैं चेन स्टिच, जो कि हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर स्टिच है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मोटिव्स
डिज़ाइंस आप अपनी ड्रेसेस पर बना सकते हैं इन हैंड एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस के साथ। मैं आपको अगली वीडियोस में आइडियाज़ बताती रहूँगी।